ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सो सचखंड श्री हरमंदिर साहिब श्री अमृतसर साहिब से आया हुआ अमृत वेले का हुक्मनामा और उसकी विचार कथा विचार अगले आने वाले कुछ समय के लिए हम सब ने श्रवण करनी है। आओ साथ संगत जी कुछ समय के लिए अपनी मन बिरतियाँ एकाग्र करके हुक्मनामे की कथा श्रवण की जाए। आज के हुक्मनामे में गुरु नानक देव जी महाराज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवन का उद्देश्य दे रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम सबको कि सिर्फ बाहर से ज़िंदगी जीना कोई ज़िंदगी नहीं है। अगर ज़िंदगी जीनी है तो अंदर से जीनी चाहिए। अगर ज़िंदगी का जो मनोरथ है, अगर ज़िंदगी की बाजी को जीत के जाना है तो अंदर से जीना पड़ेगा। सो आओ क्या क्या उदाहरण दे के क्या क्या एग्ज़ाम्पल दे के गुरु नानक देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं, आओ एक बारी समझने की कोशिश करें। सूही महल्ला पहला घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सूही राग में गुरु नानक देव जी महाराज 6वें घर में ये शब्द उच्चारण कर रहे हैं। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, एक अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर जो कि सतगुरु की कृपा से सतगुरु के प्रसाद से सच्चे गुरु की कृपा से मिलता है। उज्जल कैहा चिलकना घोटिम कालड़ी मस। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं जो कांसे का बर्तन होता है ना साथ संगत जी, कांसे का बर्तन ऊपर से बहुत चमकीला बहुत साफ़ सुथरा होता है, पर जब आप उसको थोड़ा सा घिसो तो उसके अंदर से काली स्याही जो है वो काले रंग की जो कालक है वो निकलनी शुरू हो जाती है। वो कालक जो उसके अंदर नेचुरली है, वो मेटल के अंदर ही है। जितना हम उसको घिसते चले जाएंगे वो कालक निकलती जाएगी निकलती, और एक टाइम आएगा कि आप उसको मांजना छोड़ दोगे, धोना छोड़ दोगे, और जो होगा उसको पुराने समय में ये लोग कांसे के बर्तन यूज़ किया करते थे, पुराने बुजुर्गों को अभी भी पता होगा। धोतियाँ झूठ ना उतरै जे सो धोवा तिस। महाराज कह रहे हैं कि वो कांसे के बर्तन को धोते जाओ लेकिन जो अंदर की मैल है वो बाहर नहीं आएगी। और यही ज्ञान हमारे ऊपर लागू होता है कि हम अपनी शरीर को जितना मर्जी धो लें लेकिन जो अंदर की मैल है वो बाहर के शरीर के धोने से नहीं आएगी। अंदर को भी धोना पड़ेगा, अंदर भी अपने को सफाई करनी पड़ेगी। एक वाक़या मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ साथ संगत जी। मेरे जो उस्ताद रहे ना, जिन्होंने मुझे इस लाइन में लेके आए या जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि भी तू वाणी का जाप कर अमृत शक, तो उनका नाम तरनजीत सिंह दिल्ली में। एक बारी की बात है, मैं हेमकुंड साहिब जा रहा था और सरसरी तौर पे उनको जब बताया कि अभी कल जाना है तो उन्होंने मुझे 101 रुपया दिया और कहते मेरी भी अरदास करना गुरु गोविंद सिंह महाराज के चरणों में। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा क्या अरदास करनी है? वो बोले कि गुरु गोविंद सिंह को अरदास करना कि मेरे को ऐसी आँखें देना कि मुझे दुनिया की मैल नज़र आने की बजाय अपने अंदर की मैल नज़र आनी शुरू हो जाए। मेरी आँखों को उल्टा कर देना, मेरी आँखों को अंदर की मैल नज़र आए, ऐसी आँखें दे दो मुझे। वो वाक़या आज भी दिमाग में चिपका हुआ है। कुछ बातें ऐसी होती हैं साथ संगत जी, सारी ज़िंदगी आपका साथ नहीं छोड़ती। और उस दिन से आज पता नहीं कितने साल बीत गए, यही अरदास रोज़ करने की कोशिश होती है कि हमें भी महाराज ऐसी आंखें दो कि हम अपनी मैल अंदर की मैल को देखें और उसको साफ़ कर सकें, धो सकें। अपने मन को सुबह शाम दिन रात अपने मन के ऊपर काम कर सकें कि नहीं झूठ नहीं बोलना, नहीं गाली नहीं देनी, नहीं धोखा नहीं देना किसी को, नहीं गलत काम करना, नहीं निंदा करनी, नहीं चुगली करनी, मेहनत करनी है, थोड़ा कमा लेंगे थोड़ा खा लेंगे, नहीं खाएंगे, गुरुद्वारे जाके लंगर खा लेंगे लेकिन झूठ नहीं बोलना, अपने प्रिंसिपल से नहीं डोलना। जो गुरु नानक ने प्रिंसिपल दिए हैं उन पे खड़े रहना है।
सेवा करनी है, सिमरन करना है, अमृत वेले उठना है, अमृत वेला संभालना है, वाहिगुरु 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 चौकड़ा मार के बैठ के करना है। सो बाहर की मैल उतरते उतरते उतरे या ना उतरे अपने को नहीं पता, पर अंदर की मैल उतारने का जतन करना है। आगे महाराज कह रहे हैं, सज्जन से ही नाल मैं चल दिया नाल चलन। महाराज कह रहे हैं वही सज्जन है, वही हमारे दोस्त हैं, वही हमारे मित्र हैं जो सारा रास्ता हमारे साथ चलें। जो बीच में रुक गए, जो बीच में छोड़ गए, जिन्होंने बीच में रास्ता बदल लिया, वो दोस्त नहीं होते, वो दिखावा करते हैं, उनके मन में छल कपट है। जो बीच में छोड़ जाते हैं वो कभी दोस्त बने ही नहीं थे। जिथे लेखा मंगी है तिथे खड़े दिसन। जहाँ भी मेरा लेखा मांगा जाए मेरे दोस्त मेरे साथ खड़े हों, वो दोस्त हैं। जहाँ भी हिसाब किताब किया जाए वहाँ पे मेरे साथ वो खड़े हों, वो मेरे दोस्त हैं। जो मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ वो मेरा दोस्त नहीं है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बड़ा दोस्त कौन हुआ? जो हर एक जगह हमारे साथ है, जो सारे रास्ते हमारे साथ चलेगा, वो है नाम। सो ऐसे दोस्तों के साथ दोस्ती करनी चाहिए जो हमेशा साथ में रहें, और वो है वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। रहाओ, विश्राम देते हैं। आगे एग्जाम्पल देंगे, समझने की कोशिश करनी है हम सब ने। कोठे मंडप माड़िया पासो हो चितवियाह। महाराज कहते हैं कि वो बड़े बड़े मकान, वो बड़े बड़े महल, वो बड़े बड़े मंडप, चारों तरफ से उनको लेपन किया हुआ है, आर्ट बनाया हुआ है, पेंट किया, बहुत बड़े बड़े महल खड़े हो जाएं, पर अगर अंदर नाम नहीं है, टठिया कम न आवनी विच हो सखड़ियाह। अगर अंदर परमेश्वर का डर नहीं है, अगर अंदर परमात्मा का नाम नहीं है, अगर अंदर वाहिगुरु अकाल पुरख का सिमरन नहीं है, तो वो ऐसे ही खड़े खड़े गिर जाते हैं, ऐसे डिग जाते हैं, कुछ नहीं मिलता उनका, कुछ नहीं बनता उनका। पर जिनके अंदर नाम है, वो भले ही बाहर से जितने मर्जी पुरानी झोपड़ियाँ हो, कच्चे मकान हो, लेकिन वो खड़े के खड़े ही रहते हैं। कई कई 100 साल पुराने मकान आज भी खड़े हुए हैं। बग्गा बग्गे कपड़े तीर्थ मंज वसन। बगुला होता ना, बगुला, वो तीर्थ स्थानों पे पाया जाता है। बाहर से सफ़ेद होता है, उसके पंख जो हैं बाहर से सफ़ेद हैं, तो लोग उसको सुंदर मानते होंगे देखने में। पर कुट कुट जिया खावणे बग्गे ना कहियन। पर वही बगला लोगों को मार मार के खाता है, लोगों का खून पीता है, लोगों को मार देता है, वो शाकाहारी नहीं है, तो उसको हम बगुला थोड़ी ना कहेंगे, उसको हम चिट्टा थोड़ी ना कहेंगे, उसको हम सफ़ेद थोड़ी ना कहेंगे अगर उसके पंख सफ़ेद हैं तो। अगर पंख सफ़ेद हैं तो उसका काम भी सफ़ेदी वाला होना चाहिए, लेकिन काम उसका है जानवरों वाला, काम उसका है खून पीने वाला, राक्षसों वाला, तो इसीलिए वो सफ़ेद नहीं हो, उसको सफ़ेद नहीं कहा जा सकता। सिमल रुख शरीर में मैजन देख पुलन। अभी महाराज अपने ऊपर लेके बात कर रहे हैं कि जो मेरा जो शरीर है बहुत ही बड़ा हो सकता है, जैसे सिम्मल का पेड़ होता है। वो सिम्मल का पेड़ होता है, बहुत दूर से देखने में अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है, लेकिन ना ही उसका फल अच्छा है, ना ही उसका फूल अच्छा है, वो किसी के भी काम नहीं आते, उसमें कोई भी गुण नहीं है। से फल कम न आवनी ते गुण मैं तन हन। मेरी शरीर भी, गुरु नानक देव जी निम्रता के घर में आके कह रहे हैं, निम्रता में, कि मेरा शरीर भी सिम्बल की तरह है। कहने का भाव हमारा सबका शरीर सिम्बल की तरह है। ना ही हमारा बोलना अच्छा है, ना ही हमारा देखना अच्छा है, ना ही हमारा खाना अच्छा है, ना ही हमारा सुनना अच्छा है, तो हमारे अंदर कोई भी गुण नहीं है। इतनी निम्रता में आके गुरु नानक देव जी ये वचन कर रहे हैं हमारे लिए, हमें समझाने के लिए। साध संगत जी, क्या हमने आज सुबह किसी की मदद की? क्या हमें आज रात को किसी का फ़ायदा होगा? क्या किसी के साथ सेवा की? क्या किसी बुज़ुर्ग के साथ दो बोल बोले? अब हम तो अपने घर के बुज़ुर्गों को समय नहीं देते साध संगत जी, उनका हालचाल नहीं पूछते। इतने ज़्यादा मतलबी हो चुके हैं हम लोग, हम सिर्फ अपने मतलब के लिए जीते हैं। मैं एक आपको सलाह दूंगा, जो भी संगत सुन रही है। पुराने समय में एक फ़िल्म आई थी अवतार, ये इंग्लिश वाली अवतार नहीं,
पुरानी अवतार थी, आई थिंक 1980 के दशक में आई होगी वो, और उसमें राजेश खन्ना साहब थे। और उस फिल्म के अंदर आज की जनरेशन के लिए एक ऐसा सबक है और एक ऐसा लेसन है, एक ऐसी ज्ञान भरी बात है कि अपने माँ बाप की सेवा कैसे करनी चाहिए। उसके अंदर बहुत ही साफ़ सुथरी, बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट के साथ बनाई गई थी वो। और उसके अंदर बताया गया है कि अगर माँ बाप भले ही जैसे भी हों और बच्चे भले जैसे भी हों, दोनों के आपस का प्यार, रिश्ते की मजबूती दिखाई गई है और रियल लाइफ से दिखाई गई है कि आजकल की जनरेशन क्या कर रही है, आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने माँ बाप के साथ कितना प्यार कर रहे हैं। सारी उम्र माँ बाप उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, करते हैं, लेकिन हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, हम 2 मिनट समा देने को भी तैयार नहीं हैं। ये है गुरु नानक की टीचिंग कि अच्छा काम करो। साध संगत जी, आप गुरुद्वारे में जाके माथा टेकोगे, अपने अंदर निम्रता रखोगे तो बहुत फ़ायदा है। लेकिन गुरुद्वारे में जाके भी अगर अहंकार को साथ में लेके जाके लंगर हॉल में जाके सेवा करोगे, और अगर किसी गरीब ने एक प्रसादा आपसे मांग लिया दोबारा, अगर आप उसको बोलोगे अरे भाई हो गया चल, तो वो सेवा का मोल नहीं मिलना। वो तो अहंकार वहीं का वहीं खड़ा है। वो एक प्रसादा ले, 2 ले, 4 ले, 10 ले, अबे तेरे बाप का क्या जा रहा है भाई? गुरुद्वारे का प्रसादा है, गुरुद्वारे की दाल है, तू कब से मालिक बन गया? गुरु मालिक है उस लंगर प्रसादे का। तो मत रोको। जिस के पेट में अन्न लिखा है परमेश्वर ने लेके जाना है, वो ले ही जाएगा, वो कुछ भी करके खा ही लेगा। आप अपने अंदर की मैल को मत बढ़ाइए, हम अपने अंदर को साफ रखना चाहिए। कई बार ऐसा देखने में आया कि सेवादार सेवा कर रहा है, गरीब इंसान है, उसने 2 प्रसादे मांग लिए, मैं घर ले जाऊंगा, बच्चे को खिला लूँगा या बुज़ुर्ग को खिला लूँगा या अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को खिला लूँगा, लेकिन सेवादार चढ़ नहीं, कुछ नहीं मिलेगा तेरे को। बड़े कमाल की बात है। मैं हैरान होता हूँ ऐसे लोगों को देख के कि ना गुरुद्वारा तेरा भाई, ना लंगर तेरा, ना तूने बनाया, ना तूने कोई रसद दी होगी, कितनी देली होगी। अभी बंगला साहिब गुरुद्वारे में, दिल्ली में, दरबार साहिब में कई हज़ार किलो दाल रोज़ की बन जाती है, तो कितनी तूने 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो, 50 किलो, 100 किलो दे ली होगी तूने। तो 100 किलो दाल दे के तू क्या 2000 किलो दाल का मालिक बन गया क्या? बड़ा अच्छा सौदा कर रहा है तो भाई। तो साध संगत जी, सेवा और सिमरन के अंदर निम्रता चाहिए, सेवा और सिमरन के अंदर चालाकी नहीं चाहिए। हमारी आँखों को याद ही नहीं रहना चाहिए कि हमने कितने प्रसादे दिए यार। हम लोगों के अंदर इतनी निम्रता आनी चाहिए, हम लोगों को याद ही नहीं रखना चाहिए। हम जब गाड़ी में बैठते हैं ना, तो महापुरुषों के वचन हैं, बीबा निहाल कौर जी के वचन हैं, सेवेवाला साहब के बड़े महापुरुष बीबा निहाल कौर जी, उन्होंने वचन किया कि जब भी बैठना है तब अपने साथ कोई भी मांगने वाला आए उसको कुछ ना कुछ जरूर देना, खाली हाथ नहीं छोड़ना। कुछ नहीं पता वो मांगने वाला किस मंशा से केरा कौन सा आशीर्वाद दे जाएगा और अपना कौन सा काम बन जाएगा, कौन सी दुआ मिल जाएगी। तो जब भी दास गाड़ी में बैठता है तो कुछ चेंज जो है अपने साथ रख लेता है। तो कभी कोई, पर जब उनके चेहरों पे मुस्कुराहट देखी जाती है तो वो वचन याद आ जाता है कि क्या पता कौन सा शख्स कब कौन सी दुआ दे जाए। हाँ, लोग गलत भी हैं, लोग दिखावा भी करते हैं, पर अपन ने उस हिसाब किताब में नहीं पढ़ना। उसका हिसाब किताब भगवान कर रहा है। मैं जज नहीं हूँ, आप जज नहीं हो, हम वकील नहीं हैं। वो हिसाब किताब गुरु नानक, और हम गुरु नानक से ज़्यादा सियाने नहीं हैं, हम गुरु ग्रंथ साहिब महाराज से ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं। वो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की नॉलेज उन्हीं के पास है, तो उन्होंने हमसे कई गुना बेहतर जजमेंट देनी है, हम तो यहीं फंस जाएंगे। सो एग्ज़ाम्पल दे के समझा रहे हैं कि कोई भी गुण मेरे में नहीं है, मेरा फल भी बुरा है, मेरा फूल भी बुरा है, फूल भी मेरा बुरा है, मेरे में कोई गुण नहीं है कि मेरे को लोग अच्छा कहें। अंधुलै भार उठाया डूगर वाट बहुत। अब महाराज कहते हैं कि अगर अंधे बंदे के सिर के ऊपर बहुत सारा भार दे दिया जाए और उसको बोला जाए भाई तू चल आगे, रास्ता बहुत कठिन है, उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा, बहुत बड़ा पहाड़ है, उस पहाड़ पे चढ़ना है, उसको रास्ता नहीं पता, तो वो क्या करेगा?
हम लोग अगली पंक्ति में कहते हैं अखी लोड़ी नालहा हाओ चढ़ लंघा कित। महाराज कह रहे हैं कि अपने आप को कह रहे हैं कि मेरे पास तो आंखें होने के बाद भी मैं अंधा हूं करके मेरे सिर के ऊपर जो है वो विकारों का भार उठाया हुआ है। आँखों के साथ अगर खोजना भी चाहूँ तो भी नज़र नहीं आता, क्योंकि वो भार इतना ज़्यादा। आपको अगर कभी देखा हो शायद किसी ने, अगर आप अपने सिर के ऊपर कोई भारी चीज़ रखो तो आपके सिर के ऊपर इतना भार पड़ता है कि आपकी आँखें ऑटोमेटिकली बंद होनी शुरू हो जाती हैं। आपको मतलब पूरा नज़र नहीं आता, आपके सिर के ऊपर भार पड़ा होता है। तो क्योंकि दिमाग में वो भार का फीलिंग है, इसीलिए आँखों से देखने वाली जो अगर आईज़, हमारी आंखें थोड़ी बंद भी हो जाती हैं तो भी हमें बहुत ज़्यादा महसूस नहीं होता, करके सिर पे भार है उसका महसूस ज़्यादा हो रहा है। तो गुरु महाराज भी यहाँ पे यही कह रहे हैं कि हम तो आँखों वाले अंधे हैं भैया। हमने अपने दिमाग के अंदर, अपने मन के अंदर इतने विकार भरे हुए, इतना झूठ भरा हुआ है, लोगों का दिखावा भरा हुआ है। हम लोग अच्छे कपड़े भी डाल लेते हैं लेकिन फिर भी अच्छे नहीं बन पाते। अंदर से हम झूठे हैं, अंदर से हम मैले हैं। अंदर की घिसाई जरूरी है। अंदर की घिसाई कैसे होगी? वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। और आखिरली पंक्ति में महाराज बिल्कुल क्लियरली कह रहे हैं, चाकरियाँ चंगेआइयाँ अवर सियाणप कित, नानक नाम संभाल तू बद्दा छोट है जित। महाराज कह रहे हैं लोगों की चापलूसी करके, लोगों के सामने अच्छा बन के, लोगों की खुशामद करके, दिखावा करके, चतुराइयाँ करके कोई काम नहीं होना, कोई काम नहीं बन सकता। काम कब बनेगा? नानक नाम संभाल तू, जब नाम को संभाला जाएगा। कभी अच्छी वस्तु गिफ्ट मिलती है, कोई गोल्ड है, कोई पैसा है, संभाल के रखते हैं ना, सेफ के अंदर संभाल के रखते हैं ना, किसी अच्छी जगह पे सजा के रखते हैं। ऐसे ही नानक नाम संभाल तू, गुरु नानक साहब कह रहे हैं नाम संभालो अपने हृदय के अंदर। हृदय है सेफ प्लेस, हमारा जो मन है वो है सेफ प्लेस, वहाँ पे कोई नुकसान नहीं है। उसके अंदर नाम को संभाल तू बद्दा छुट्टा है जित, जो तू बंधा हुआ है अपने विकारों से, माया से, मोहों से, जो तू बंधा हुआ है, उन बंधनों से तुर को छुटकारा मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन कब? जब हृदय के अंदर नाम को संभालेगा, जब अंदर मन के अंदर की मैल को समझ के और उस मैल को धोने की कोशिश करेगा और धोएगा, तब जाके बात बनेगी। तो साध संगत जी, बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन आज के हुक्मनामे में, कि हम अपनी बाहर की ज़िंदगी छोड़ के और अंदर की ज़िंदगी जिएं। सारे कैमरे भगवान के हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। दुनिया आपको जो मर्जी कहे, दुनिया बहुत बड़ाई करेगी, लेकिन अंदर आपको पता है कि आप क्या चतुराई कर रहे हो, हम क्या चतुराई कर रहे हैं, और उसका फल जो है वो बुरा ही होगा, वो अच्छा नहीं होगा। सो ऐसे लोगों से बच के रहें जो अंदर से कुछ और हैं, बाहर से कुछ और हैं, जो आपका साथ नहीं दे रहे, देना चाहते, उनको उनसे किनारा कर लें। एक बारी दुख होगा लेकिन बाद में सुख ही सुख है, क्योंकि ऐसे लोग नुकसान कभी भी कर सकते हैं। सो अपने जीवन में इस हुक्मनामे को ढालने की कोशिश करें और गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की सेध लेके अपना जीवन सफल किया जाए। इतनी ही बेनतियाँ आपने परवान करनी। कथा करते हुए, विचार करते हुए अगर कोई गलती रह गई हो तो आप संगत बख्शन योग हो, आपने बख्श लेना, क्षमा देनी। कल अमृत वेले फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का हुक्मनामा श्री दरबार साहिब अमृतसर साहिब से आपके सामने हाजिर होंगे गुरु महाराज की कृपा के साथ। तब तक के लिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।